आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और अपने इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर सभी अंतस्नान की ओर चलेंगे, ध्यान मंदिर की ओर चलेंगे। आइए सर्वप्रथम हम सभी मिलकर प्रार्थना की ओर उतरें। ओम नमः शिवाय। ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथ को सभी मिलकर भीतर की ओर चलें, ध्यान मंदिर की ओर चलें। और इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप सबको पता ही है कि हमें अपने सारे संबंध, अपनी जानकारियाँ, अपनी ज्ञान, अपने विचार, अपनी पहचान, इन सब को इस ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देना। एक नवजात शिशु की तरह परमात्मा के इस मंदिर में, ध्यान के इस मंदिर में प्रवेश करना, बिल्कुल असहाय होकर पूर्ण समर्पित हो जाना। आइए चलें भीतर की ओर, जहाँ आप सबका, आपके भीतर बैठा सद्गुरु, माँ कुंडलिनी शक्ति, परम ब्रह्म परमात्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए मुड़ें अपने अपने सद्गुरुदेव की ओर। बहुत हो गया बाहर, बहुत जन्मों से बाहर के गुरुओं की ओर, बाहर के ज्ञान की ओर दौड़ते रहे। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज भीतर के सद्गुरुदेव की ओर चलें। आइए, आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने आसन पर बैठ जाएंगे। घर में, ऑफिस में, यात्रा में, कहीं भी हैं। ध्यान का कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, कोई समय नहीं, कोई विधि नहीं। जहाँ जब जैसे आपको अवसर मिले ध्यान में उतर जाएं। बाहर की दोनों आँखों को बड़े प्रेम से बंद कर लेंगे और अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र के स्थान पर उतार देंगे। अकड़ के नहीं बैठना, हल्के बैठना, हल्के, बिल्कुल हल्के, ढीले ढाले। कोई कमर सीधी नहीं, कोई गर्दन सीधी नहीं, कोई अकड़न नहीं चाहिए, कोई अहंकार नहीं चाहिए। एक छोटे से नवजात शिशु की तरह हो जाना बस। ध्यान मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप किसी के शिष्य नहीं हैं, कोई आपका गुरु नहीं है। आप सीधे सीधे उस परम ब्रह्म परमात्मा, उस अविनाशी अनंत के अंश हैं, आत्मा है। आप आत्मा और परमात्मा के बीच में एक ही सेतु है जो दोनों को जोड़ सकता है, ऊर्जा। उस ऊर्जा को आप बहा भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। अगर आप बाधा नहीं बनेंगे तो यही ऊर्जा आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देगी, योग घटित हो जाएगा। और यदि आप बीच में आएंगे बार बार, कभी कोई विचार, कभी मंत्र, कभी कोई गुरु, कोई माता पिता, कोई संत, कोई ज्ञान, अगर आप इन सब को बीच में लाएंगे तो ध्यान की धारा टूट जाएगी, ऊर्जा का सेतु जुड़ नहीं पाएगा।
बाहर हल्का सा कम्युनिकेशन फेल हो जाए, नेटवर्क फेल हो जाए, बड़ी से बड़ी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। अंत में भी पहुंचकर असफलता हाथ लग जाती है यदि नेटवर्क फेल हो जाए। हमारा जन्मों जन्मों से नेटवर्क यूं ही चलता आ रहा है, किंतु आज हम सभी साधक परम सौभाग्यशाली हैं। हम हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर इस इस आत्मा और परमात्मा के मिलन के सहाई बन रहे हैं। बहुत सुंदर। कुछ ना करना ही सहायता करना है, कुछ करना बाधा खड़ी करना है। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। कितनी दिव्य ऊर्जा हिमालय में बह रही है। ध्यान में बैठते ही हिमालय के ऋषियों मुनियों की ऊर्जा के कारण ये शरीर फूल की तरह हल्का होता जा रहा है। निर्भर होता जा रहा है ये शरीर। बहुत सुंदर। देखते चले जाएं। जिनको आप बाहर छोड़कर आए हैं, मन को, विचारों को, संबंधों को, किसी को याद नहीं करना, बुलाना नहीं इनको। आपका इशारा पाते ही ये भागे चले आएंगे। और यदि ये एक बार आ गए तो आप इनके साथ हो जाएंगे, ध्यान से हट जाएंगे आप। फिर हिमालय की ऊर्जा में बैठना व्यर्थ हो जाएगा। इस समय पूरे जाग कर, पूरी होश से बैठेंगे, पूरी होश, पूरी जागृति। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। पूर्ण जागरण। मन की कोई चाल सफल नहीं होनी चाहिए। देखो मन बाहर खड़ा होकर कितने इशारे कर रहा है। कभी गुरु की याद करवा रहा है, कभी किसी दोस्त की, कभी प्रेमी प्रेमिका की, कभी भगवान की, कभी बिजनेस की। कितनी चालें चल रहा है ये मन। मन की किसी चाल में आना नहीं। साक्षी दृष्टा होकर के शिव नेत्र से देखते चले जाएं। जब तक हम ध्यान में नहीं बैठते तब तक हम शांत रहते हैं, पूरी तरह से शांत होते हैं। ध्यान में बैठते ही रोम रोम अशांत हो जाता है, परेशान हो जाता है। एक ही कारण है, बिना ध्यान के हम नौकर होते हैं और मन मालिक। ध्यान में बैठते ही हम मालिक हो जाते हैं। ये मन
और इंद्रियां नौकर हो जाती हैं, बेचैन कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं हमें ध्यान में। हर संभव प्रयास होता है मन का कि साधक ध्यान से उठ जाए, ध्यान छोड़ दे साधक। हिमालय की ऊर्जा का, हिमालय के ऋषियों मुनियों का यही तो चमत्कार है कि इनके आगे मन की एक नहीं चल पा रही, और आप सभी साधक साक्षी दृष्टा बनकर गहरे उतरते चले जा रहे हैं। लगातार ध्यान के सागर में गहरे से गहरे उतर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। ये ऋषियों का सानिध्य, हिमालय की ऊर्जा बहुत काम आती है। इनके बिना जब हम ध्यान में बैठते हैं, 5 मिनट के अंदर मन तांडव दिखा देता है। 5 मिनट भी ज़्यादा, मन बैठने ही नहीं देता। ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशंस, उनकी ऊर्जा ने आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन, एक बाड़ खड़ी कर दी है। जब तक आप उस औरे में हैं, उस बाड़ में हैं, कोई मन की चाल सफल नहीं हो सकती। आप ऋषियों के औरे में हैं, उनके संरक्षण में। और जितनी देर ये अवसर मिला है, इस अवसर का भरपूर लाभ उठा लेना। भरपूर देखते चले जाएं लगातार। कोई कल्पना नहीं करना, श्वासों को नहीं देखना, ऊर्जा कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, उस पर भी ध्यान नहीं देना। किसी चीज़ पर, किसी इंद्रिय पर ध्यान ना हो। ध्यान केवल ध्यान पर हो, शिव नेत्र पर, आज्ञा चक्र पर। हिमालय के ऋषियों ने इस समय आपको आज्ञा चक्र पे बिठा दिया है। पूरी ईमानदारी से ड्यूटी देना इस द्वार की, पूरी ईमानदारी से। इन ऋषियों ने आपको योग्य समझा, आज्ञा चक्र पे बिठा दिया। यदि आपने ईमानदारी से ड्यूटी ना दी, इस घर के भीतर चोर डाकू घुस गए, तो ये ऋषि मुनि दोबारा आपको आज्ञा चक्र का चौकीदार नहीं बनाएंगे। सिद्ध हो जाएगा कि आप योग्य नहीं हैं। किंतु हमें दिखाई दे रहा है, एक एक साधक पूर्ण योग्य है, पूर्ण योग्य है। हर साधक पूरी ईमानदारी से आज्ञा चक्र पर दृढ़ संकल्पित होकर बैठा है और केवल आज्ञा चक्र से देख रहा है। ना उसकी दृष्टि दाएं है, ना बाएं, बिल्कुल मध्य में, सुषुम्ना में उसकी दृष्टि है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखते चले जाएं। अपार कृपा बरस रही है ऋषियों मुनियों की, और ये कृपा ऊर्जा के माध्यम से हम सब के भीतर उतर रही है। यही ऊर्जा, यही ऋषियों मुनियों की ऊर्जा
जो हमें प्राप्त हो रही है हमारे भीतर रूपांतरण लाएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगी। यही ऊर्जा हमारे मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगी। लड़खड़ाना नहीं, लगातार देखते चले जाएं, लगातार अपनी योग्यता को सिद्ध कर देना, ताकि अगली बार दोबारा जब आप ध्यान में बैठें तुरंत ऋषि मुनि आपको आज्ञा चक्र की ड्यूटी प्रदान कर दें। हाँ, ये साधक इस योग्य है, इसे आज्ञा चक्र पर बिठाया जाए। लगातार देखते चले जाना, लगातार पल भर के लिए भी मन के पास नहीं जाना। इस समय ना भूतकाल, ना भविष्यकाल, ना वर्तमान, कुछ भी नहीं। तीनों कालों से परे, तीनों गुणों से परे, तीनों भावों से परे आप अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा की उस महाशक्ति हैं जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन आप पर निर्भर है, आप पर, किसी गुरु पर निर्भर नहीं है। गुरु स्थूल शरीर तक काम कर सकता है, किंतु ये विषय तो सूक्ष्म शरीर का है, कारण शरीर का है, जहां आप ही काम आएंगे, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। देख के चले जाएं, बहुत सुंदर। हम सभी साधक बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली कि ऋषियों ने अपने चरणों में बिठा लिया। इसका अर्थ अब हमारा कल्याण निश्चित है, अब हमारा मोक्ष मुक्ति का द्वार अवश्य खुलेगा, जल्दी खुलेगा। अन्यथा हम हिमालय की ऊर्जा में, हिमालय के ऋषियों मुनियों के वाइब्रेशन में बैठ सकें, हमारी कोई हैसियत नहीं। उन ऋषियों ने खुद बिठा लिया हमें, उस ऊर्जा ने हमें, हम जहाँ भी हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, वहीं हमें खींच लिया। अपार कृपा कर दी उन ऋषियों मुनियों ने हम पर। इस कृपा को, इस अवसर को शिरोधारी कर लेना। देखते चले जाना प्यारे मित्रों, लगातार देखते चले जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम सभी साधक पूर्ण रूप से मौन होकर, पूर्ण मौन होकर ऋषियों मुनियों की एक एक बूंद को, ऊर्जा के एक एक कण को पिएंगे। आइए थोड़ी देर मौन होकर शिव नेत्र पर उतरने वाली गंगा को, यमुना, सरस्वती को पिएं।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से लौटें प्रकृति की ओर। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। अब हम सभी मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। उसने कुछ पल के लिए अपने चरणों का चरणामृत प्रदान किया। आइए धन्यवाद की धारा में उतरें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, ध्यान में बहुत आनंद आता है और विशेष आनंद उस समय उतरता है जब हम सभी साधक आपस में मिलकर के ध्यान में बैठते हैं। उस समय हम सभी की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जब हम अकेले बैठते हैं थोड़ी सी ऊर्जा होती है, और जब सब इकट्ठे हो जाते हैं ऊर्जा का भंडार इकट्ठा हो जाता है। खूब आनंद आता है उस समय। मन तो नहीं करता कि हम ध्यान से बाहर निकलें। कोई बात नहीं, इस ध्यान की कमी को रात्रि में पूरा करेंगे, खूब आनंद लूटेंगे। एक विषय है प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, कुछ साधकों का प्रश्न था, ध्यान में बैठना चाहते हैं पर ध्यान में बैठने से मन सहायता नहीं करता। कुछ लोग, कुछ साधक अज्ञानतावश कहो, अज्ञानता ही कहेंगे, अज्ञानता के कारण ये कहते हैं कि इंद्रियां बुरी है। प्यारे मित्रों, अगर इंद्रियां बुरी होती तो परमात्मा इंद्रियां देता ही क्यों? परमात्मा को तो सब पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर बुरा होता कुछ उसकी दृष्टि में तो कोई भी इंद्रिय प्रदान ना करता बुरी इंद्रियां। इसका मतलब इंद्रियां सारी अच्छी हैं। उन सब इंद्रियों में पॉजिटिव ऊर्जा भरी हुई है। जब हमारा जन्म हुआ, एक एक रोम में, एक एक इंद्रिय में, जब तक हमारी बुद्धि, जब तक हमारे अंदर संसार नहीं गया था, तब तक हमारी ये इंद्रियां पॉजिटिव ऊर्जा से जगमगा रही थी, पॉजिटिव ऊर्जा से। और जैसे ही हम संसार के हाथ लगते चले गए, इस पॉजिटिव ऊर्जा के भीतर नेगेटिव ऊर्जा मिक्स होती चली गई। बस वहीं से हमारा काम खराब होता चला गया। हमारा सारा जीवन भौतिक हो या आध्यात्मिक ऊर्जा के खेल पर ही खड़ा है। ऊर्जा, ऊर्जा है तो सब है, ऊर्जा नहीं तो कुछ भी नहीं। इस नकारात्मक ऊर्जा ने सकारात्मक ऊर्जा को ढक लिया। उसके कारण से कई साधक कमजोरी महसूस करते हैं, कई साधक नेगेटिव हो जाते हैं, कईयों की बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। क्योंकि
जो शुद्ध था वो अशुद्ध हो गया। अब हमारे पास एक कला है ध्यान की। हमने देखा जब तक हम साधक किसी के सानिध्य में बैठकर, किसी संत ऋषि मुनि गुरु के सानिध्य में बैठकर जब तक हम ध्यान में नहीं उतरते, तब तक ये इंद्रियां पवित्र नहीं हो पाती। पवित्र अर्थात जो इनमें अपवित्रता, नकारात्मक ऊर्जा एंटर कर गई है, उस नकारात्मक ऊर्जा को हम अलग नहीं कर पाते। तो जब हम संतों के साथ, ऋषियों मुनियों के साथ ध्यान में बैठते हैं, उनकी ऊर्जा क्या करती है? हमारी इंद्रियों को फिल्टर करती है। फिल्टर, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा बाहर से आई थी उसको वापस निचोड़ देती है, बाहर कर देती है, और जो शुद्ध क्रीम बचती है वो हमें प्रदान कर देती है। ऊर्जा चाहे नकारात्मक है या सकारात्मक, उसके भीतर से जो हमें चाहिए, अगर उससे निकालने की कला आ गई, और ये कला एक मशीन है, वो गुरु ही वो मशीन है, वो संत महात्मा ऋषि वो मशीन है, जो हमारे इन इंद्रियों में जो ऊर्जा समाई हुई है उसको कैसे फिल्टर करके ऊर्ध्वगामी करना है, कैसे उसका सदुपयोग करना है। प्यारे मित्रों, हमारी 9 इंद्रियां हैं। कोई साधक काम के वशीभूत हो जाता है, कोई क्रोध के, कोई लोभ के। हम जब छोटे बच्चे थे, हमारे घरों में भी बच्चों का जन्म होता होगा, हमने देखा बच्चों में कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार नहीं, क्योंकि अभी उनके भीतर कोई दूसरा एंटर नहीं हुआ। बस गुरु का इतना ही रोल होता है। हमारी जो ये 9 इंद्रियां हैं, रुक रुक कर ये मन हमें काम की ओर, क्रोध की ओर। इंद्रियों में अपवित्रता नहीं है, इंद्रियां तो बड़ी पवित्र हैं, बहुउपयोगी हैं। अपवित्रता उसमें घुस गई, क्रोध उसमें घुस गया, लोभ उसमें घुस गया, काम उसमें घुस गया, और जब हमारी ये पूर्ति नहीं होती तो ये मन हमें बंदर की तरह नचाता है, डिस्टर्ब करता है। अब हमने उस इंद्रिय के भीतर बाहर से आई उस ऊर्जा को वापस बाहर निकालना है। कैसे निकलेगी ये? क्या केवल हम ध्यान में बैठे रहें तो निकल जाएगी? नहीं प्यारे साथियों, ऐसा नहीं होगा। हमें सानिध्य चाहिए, कृपा चाहिए। जैसे ही हम किसी कृपा के सानिध्य में आते हैं, किसी ऋषि मुनि संत महात्मा गुरु के सानिध्य में आते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी इंद्रियों को फिल्टर करना शुरू करता है। फिल्टर, और जैसे ही ये फिल्टर होने लगती हैं, इंद्रिय तो वही रहती है, जिह्वा तो वही होती है जो कल तक अग्नि बरस रही थी, क्रोध बरसा रही थी। जिह्वा तो वही रहती है, किंतु उसके भीतर से दुर्गुण विदा हो जाता है। हृदय तो वही रहता है जो आज लोभ से भरा हुआ है, वासनाओं से भरा हुआ है, दूसरे को लूटने की इच्छा से भरा हुआ है। हृदय तो वही रहता है, किंतु जैसे ही हम संत के सानिध्य में आते हैं, ऋषियों मुनियों के सानिध्य में आते हैं, उस अग्नि के सानिध्य में आते हैं, यही हृदय पुनः से पवित्र होने लगता है। इसकी गंदगी बाहर निकल जाती है। और जब तक हम संतों के सानिध्य में नहीं आए, यही हृदय, यही मन दूसरे को ठगना चाहता है, लूटना चाहता है। हम 2 घंटे ध्यान करें, 3 घंटे ध्यान करें, उसके पश्चात उठने के बाद
हमारा जीवन पुनः से वैसा हो जाता है। फिर काम के अधीन, क्रोध के अधीन, लोभ के अधीन, क्योंकि हमें बाहर से सहायता चाहिए। एक छोटा बच्चा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। उसकी दोनों हाथ को पकड़कर उसके माता पिता खड़ा करते हैं, उसे चलाते हैं, बाहरी ऊर्जा देते हैं। जैसे जैसे इंसान वृद्ध हो जाता है, वो चलना चाहता है, चल नहीं पाता, उसको बाहर से सहायता लेनी पड़ती है। एक लाठी लेता है, उस लाठी के सहारे हम सभी साधकों को तब तक सहारे की ज़रूरत है जब तक हम अपने भीतर के सहारे पे नहीं पहुंच जाते, जब तक हमारे भीतर माँ कुंडलिनी शक्ति की कृपा हम पर नहीं बरसती, जब तक हमारे भीतर सद्गुरुदेव की कृपा नहीं बरसती, तब तक हम साधकों को किसी जागृत संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए, उसका आशीर्वाद चाहिए। वो हमें पकड़ करके चलाना सिखाएगा। तो प्यारे मित्रगणों, प्यारे साधकों, आप सभी को हम एक संदेश जो रोज़ देते हैं वही दोबारा से देंगे। ऐसा नहीं समझना कि आप हमारे से बंध गए हैं, हमसे ही सब मिलेगा, हम ही सहारा हैं। आपको जहाँ जहाँ से भी सहारा मिले, लाठी का ले लेना और चल पड़ना, चल पड़ना। क्योंकि लक्ष्य आपका चलना है, लक्ष्य सहारा नहीं है। आज हम मिले हैं, कल कोई मिलेगा, क्या पता कौन सा सहारा आपकी कौन सी इंद्री को धो डाले। कोई परिपूर्ण इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर तो है ही नहीं। परिपूर्ण तो परम ब्रह्म परमात्मा है, बाकी सब अधूरे हैं। आप सोचेंगे कि ये हिमालयन ऋषि आपके समस्त विकार धो देगा, काम को, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। नहीं प्यारे साधकों, सारा तो परमात्मा के अधिकार में है, सारा उसके अधिकार में है। इसलिए हम कहेंगे, इस प्रकृति में परमात्मा ने अनेकों दिव्य ऋषि मुनि संत महात्मा आपकी व्यवस्था के लिए बनाए हैं, आपकी व्यवस्था के लिए। रुकना नहीं, रुकना नहीं। आपको तो फिल्टर होना है, पवित्र होना है। उस पवित्र होने के लिए कोई भी मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़े, करिए, कोई बुरी बात नहीं है। और जैसे ही आप संत के साथ जुड़ते हैं, ऋषि मुनि के साथ जुड़ते हैं, प्रैक्टिकली लिविंग लाइव, अगर केवल फ़ोटो हो, प्रवचन 10 साल 20 साल का हमने सुन के उसको देख करके, उससे कुछ नहीं होगा। लाइव लाइव जुड़ना होगा। उससे क्या होगा, आपके भीतर यदि क्रोध आ रहा है तो संत की ऊर्जा आपके उस क्रोध की ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये चमत्कार आपको तब देखने को मिलेगा जब आप प्रैक्टिकल में उतरेंगे। हम सभी साधकों के पास अथाह ऊर्जा का भंडार है, अथाह। 9 के 9 द्वार, 9 की 9 इंद्रियां ऊर्जा से भरी पड़ी हैं। हमें इन सब ऊर्जाओं का उपयोग करना है प्यारे साधकों, उपयोग करना है। और हम अकेले इसका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरे के सानिध्य से, दूसरे की कृपा से ही हम इसका उपयोग कर पाएंगे। तो आइए प्यारे मित्रों, हम अपनी समस्त इंद्रियों की ऊर्जा को उपयोग करें और उस ऊर्जा से अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें। काम बुरा नहीं, काम के भीतर बहने वाली नकारात्मक ऊर्जा बुरा है। काम बुरा होता तो प्रकृति की रचना परमात्मा क्यों करता? यदि क्रोध बुरा होता, लोभ बुरा होता, बुराई कहीं भी नहीं है।
केवल हमने उसके अंदर जो बुराई अपनी सोच से भर दी है वही बुरा है। आइए फिल्टर करें अपने आप को। रुकना कहीं नहीं प्यारे साथ को, कहीं नहीं रुकना, आगे बढ़ते चले जाना। और जिस गुरु का शिष्य भिक्षा के मार्ग पे नहीं उतरेगा, ये सूत्र याद रखना, जिस गुरु का शिष्य भिक्षा के मार्ग पे नहीं उतरेगा, उसके सारे अहंकार, सब विकार तो दूर हो जाएंगे, किंतु अहंकार रूपी विकार दूर नहीं होगा। अहंकार रूपी विकार भिक्षा से ही विदा होगा। आप भी देखते हैं, हम हमेशा आप सभी साधकों से भिक्षा की याचना करते रहते हैं नित्य प्रति कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। 100 में से 50 लोग नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं। देखा कैसा भिखारी हर समय मांगता ही रहता है, कमा नहीं सकता, अर्थात वो मेरे भीतर के अहंकार को चोट मारते हैं, अहंकार को धोते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आपके भीतर के समस्त नो के नो विकार पवित्र हो जाएं। विकार नहीं, नो की नो इंद्रियों के भीतर जो विकार हैं वो निकल जाएं। इंद्रियां तो वही रहेंगी, किंतु उसकी सारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी कर लें। ओम नमः शिवाय। इतनी ही आज्ञा थी माँ सरस्वती की ओर से, जब हम बोल पाए। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। आइए प्यारे मित्रों, पल भर के लिए आपको संध्या के समय हिमालय दर्शन कराया जाए। उसके बाद रात्रि में गहन ध्यान में उतरेंगे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, मिलते हैं रात में। ओम नमः शिवाय।